तो पिछली वीडियो में अपन लोग ने क्या पढ़ा था, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस पढ़े थे ना, कि उसका इंट्रोडक्शन क्या था, वायलेंस फैक्टर क्या था और क्लिनिकल फीचर्स क्या थे। अब अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली लेबोरेटरी डायग्नोसिस उसका पढ़ने वाले हैं और कंपैरिजन बिटवीन गोनोकोकल एंड नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। ठीक है, तो पहले लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझते हैं, फिर अपन लोग समझेंगे कि नॉन गोनोकोकल होता क्या है और फिर उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस उसका कंपैरिजन देखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो देखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस अगर हम लोग देखें ना, तो पहले स्पेसिमेन कलेक्ट करना होगा। तो स्पेसिमेन कलेक्शन, मेल में मेनली यूरेथ्राइटिस होता है, तो यूरेथ्रल स्वैब कलेक्ट करो बाई प्रेसिंग एट द बेस ऑफ द पेनिस। यूरेथ्रल स्वैब कलेक्ट से कनेक्ट मतलब डिस्चार्ज को कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रल स्वैब। दूसरा फीमेल है, फीमेल में अपन लोग सर्विसाइटिस मोस्ट कॉमन होता था, म्यूको प्यूरुलेंट सर्विसाइटिस, इसलिए अपन लोग कौन सा स्वैब इस्तेमाल करेंगे, सर्वाइकल स्वैब, ना कि वेजाइनल स्वैब। ठीक है ना, और जो स्वैब होगा ना वो नॉर्मल कॉटन से नहीं बना होना चाहिए, किससे बना होना चाहिए, रेयन या फिर पॉलिस्टर का। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ को इनिबिट नहीं करता है बैक्टीरिया के, वो जो अपना ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे निजेरिया गोनोरोइया, उसको इनिबिट नहीं करता है। तो ये अपना सैंपल कलेक्शन कर लिया। मेल में कैसे कलेक्ट किए, फ्रॉम यूरेथ्रा, यूरेथ्रल स्वैब, फीमेल में सर्वाइकल स्वैब का इस्तेमाल किया गया। और ये स्वैब नॉर्मल नहीं होगा, किसका बना होगा, डेक्रॉन या फिर रेयन का। ठीक है ना, और अगर किसी का क्रोनिक पेशेंट है ना ये, तो उनमें हम लोग को थोड़ा मसाज करना पड़ता है, प्रोस्टेटिक मसाज करना पड़ता है, तब डिस्चार्ज पाया जाता है, तब स्वैब से कलेक्ट कर सकते हैं। चलो, तो पहले अपन लोग ने सैंपल कलेक्शन किया। दूसरा अपन लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो उसको अगर मान लो जहाँ से कलेक्ट किए वहाँ से फिर अपने लेबोरेटरी में ले जाना होगा ना, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया कौन सा हो रहा होगा, बेसिकली चारकोट कोटेड सोयाबीन स्टुअर्ट मीडिया। ये रटने के लिए मैंने फोटो आराम से लगा दिया कि अपना स्टुअर्ट लिटिल है ना। तो देखो चारकोट को अपना जो स्वैब होगा ना, वो कौन सा स्वैब इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो कि चारकोल कोटेड होगा, और उसको किस मीडियम में अपन लोग रख रहे होंगे, स्टुअर्ट मीडिया में। दूसरा है, या तो ऐसा मीडिया रख लो जिसमें पहले से ही चारकोल हो, अंत में चारकोल ही चाहिए, तो अमाइज मीडिया होता है एक तो उसमें। ठीक है ना, और डिवाइस जो जिस डिवाइस में ये सब अपन लोग मीडिया रख के ले जा रहे हैं, उस डिवाइस का नाम होगा गोनोपैक। ठीक है ना, इसलिए पाकिस्तान का फोटो लगा दिया। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया समझ में आया, चारकोल बेसिकली लाना है, तो या तो चारकोल स्वैब ले लो, और मीडिया कौन सा होगा, स्टुअर्ट मीडिया, या तो चारकोल का मीडिया ही ले लो जिसका मीडिया का नाम है अमाइज मीडिया, और ट्रांसपोर्ट डिवाइस का नाम है गोनोपाक, गोनोरोइया और पाक। ठीक है, माइक्रोस्कोपी समझते हैं, ये सबसे ज़रूरी है इसका। ठीक है, तो अपन लोगों ने सैंपल कलेक्शन कर लिया, यूरेथ्रल स्वैब, सर्वाइकल स्वैब और अपना डेक्रोन का इस्तेमाल करके उसका ट्रांसपोर्ट करा लिया चारकोल वाले मीडिया में, स्टुअर्ट मीडिया या फिर अमाइज मीडिया में। अब माइक्रोस्कोपी समझते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में कैसा होता है, अब हम लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं है इसके पास, मतलब ये ग्राम नेगेटिव होगा, किसके अंदर, सेल्स के अंदर पाया जाएगा, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और किस शेप का होता है, किडनी शेप का, ये देखो। और डिप्लोकोकाई होता है, कुछ नहीं है फिर भी इसके पास दोस्त बहुत होते हैं, तो वही दो दोस्त अपना साथ में चल रहे हैं, जबकि ये ग्राम नेगेटिव होती है। तो ग्राम नेगेटिव किडनी से डिप्लोकोकाई। लेकिन ये माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल मैन के यूरेथ्रल स्वैब में करना चाहिए, सर्वाइकल में नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल स्वैब में आपको और भी बहुत सारे ऐसे निजेरिया के स्पीसीज पाए जाएंगे जिसकी तरह दिख रहे होंगे, पर वो गोनोरोइया नहीं होंगे, इसीलिए इसके लिए नहीं। तो फीमेल का अगर स्वैब है ना, तो उसको अपन लोग कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अपन लोग ने सैंपल कलेक्शन किया, अपन लोग ने ट्रांसपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्टुअर्ट मीडिया या फिर अमाइज मीडिया, गोनोपाक में रख के। फिर अपन लोग ने माइक्रोस्कोपी में देखा ये कैसे दिख रहा है, ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई, किडनी शेप है, जो कि कल्चर जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही ब्लड कल्चर का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर है। याद करने वाला क्या है, चॉकलेट आकार में एक तो ब्लड कल्चर है। अब ब्लड कल्चर को तुम लोग अगर थोड़ा सा गरमा दोगे ना, तो चॉकलेट आकार बन जाता है। तो ये चॉकलेट आकार में एंटीबायोटिक्स डाल दो, तो उस मीडिया का नाम क्या हो जाएगा, ये मार्टिन भाई, ये इसको देखे होगे तुम लोग, किसी किसी मीम्स में भी देखे होगे। तो थेयर मार्टिन मीडिया। ठीक है ना, थेयर मार्टिन मीडिया ये अपना कल्चर हो गया था। तो ब्लड कल्चर, या तो ब्लड कल्चर को गरमा दो तो चॉकलेट कल्चर हो गया। ठीक है, चॉकलेट तो ब्लड कल्चर या फिर चॉकलेट आकार, और उसमें एंटीबायोटिक डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, थेयर मार्टिन मीडियम, सिंपल। और आइडेंटिफिकेशन के लिए तो पता ही है, कैटलेज ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा और ग्लूकोज फर्मेंटर पॉजिटिव पॉजिटिव है, ग्लूकोज कोई फर्मेंटेशन पॉजिटिव है, ग्लूको और ऑक्सीडेज और कैटलेज भी पॉजिटिव पाया गया। तो ये अपना हो गया लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सैंपल कलेक्शन कैसे किए, यूरेथ्रल स्वैब, फीमेल में सर्वाइकल स्वैब, स्वैब कैसा होगा, डेक्रॉन। और ट्रांसपोर्ट मीडिया में चारकोल का इस्तेमाल करेंगे, तो मीडिया कौन सा होगा, स्टुअर्ट मीडिया। अगर चारकोल पहले से मीडिया में प्रेजेंट है तो कौन सा मीडिया हो जाएगा, अमाइज मीडिया। माइक्रोस्कोपी में अपन लोग किसका याद इस्तेमाल करेंगे, ग्राम स्टीनिंग करेंगे तो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई पाया जाएगा। कल्चर में नॉर्मल ब्लड कल्चर, या तो गरमा के चॉकलेट आकार बना दो, उसमें एंटीबायोटिक्स मिला दो, और उसको अपन लोग क्या बोल रहे होंगे, थेयर मार्टिन मीडियम। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन में कैटलेज ऑक्सीडेज पॉजिटिव और ग्लूकोज फर्मेंटर पाया गया। ठीक है, सिंपल। अब कंपैरिजन करके देखते हैं कि गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस का कंपैरिजन क्या होता है। तो देखो
बेसिकली क्या होता है ना, दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन करा रहा है, इसलिए उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। पर जो गोनोरोइया कर रहा होगा उसको अपन लोग बोलेंगे निजेरियल गोनोरोइयल यूरेथ्राइटिस। लेकिन अगर हम लोग इसका स्वैब अब निकाले, यूरेथ्राइटिस तो पाया गया पर निजोरिया गोनोरोइया उसमें नहीं दिख रहा है, तो अपन लोग उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, मतलब जो गोनोरोइया नहीं कर रहा होगा, सिंपल। ऐसा क्रोनिक यूरेथ्राइटिस जिसमें गोनोकोकाई डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे अपन लोग, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉन गोनोरोइयल यूरेथ्राइटिस, सिंपल। तो दोनों में अंतर क्या है, अगर गोनोरोयल यूरेथ्राइटिस है ना, तो 48 आवर्स के अंदर ही चालू हो जाता है डिस्चार्ज होना, दो दिन के अंदर ही। जबकि नॉन गोनोकोकल को टाइम लगता है, क्योंकि ये उतना माहिर पीरियड नहीं है ना, तो उसको टाइम लगेगा। अब डिस्चार्ज होना चालू हो तो वो डिस्चार्ज कैसा, ये बहुत ज़रूरी है, कैसा, प्योरलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, पस वाला। जबकि ये म्यूकस और पस दोनों मिला होता है, म्यूको प्योरलेंट डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन तो ये याद करके आए कि अगर पूरे बॉडी में ही फैल सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिससेमिनेटेड गोनोरोइयल इन्फेक्शन। और वाटर कैन पेरिनियम तो देखे थे नहीं, वाटर कैन पेरिनियम मेल में पाया जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हुआ। जबकि इसका कॉम्प्लिकेशन, अब मेरे को यहाँ राइटर एक फ़ोटो लगा देना चाहिए था टाइपराइटर के ऊपर, ठीक है, उससे याद कर लो, रिटर सिंड्रोम, ठीक है। और वही सेम चीज़ पाया जा रहा है, यूरेथ्राइटिस कंजंक्टिवाइटिस, एक एक्स्ट्रा है अर्थराइटिस, तो ये दोनों को याद कर लो एटलीस्ट। और डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बैक्टीरिया था तो ग्राम स्टेनिंग कर लेंगे, और थियर मार्टिन मीडियम तो पढ़ के ही आए हैं। जबकि यहाँ पे अपन लोग अभी तक समझे ऑनसेट क्या हुआ, ये 2 दिन में इसको बहुत जल्दी काम करता है, जबकि इसमें हफ्ता लग जाता है। यूरेथ्रल डिस्चार्ज प्यूरिलेंट, म्यूकोप्यूरिलेंट, कॉम्प्लिकेशन इसका डीजिया या वाटर कैन पेरिनियम, और नॉन गोनोकोकल का रिटर सिंड्रोम। और डायग्नोसिस करेंगे तो कैसा है, इसका ग्राम स्टेनिंग पाया जा रहा है, और वो थियर मार्टिन तो रटके हैं, इसमें क्या पढ़ना है, तो देखो इसके क्या क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन गोनोकोकल कराते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, पैरासाइट सब करते हैं। बैक्टीरिया में कौन कराता है, क्लेमाइडिया कराता है, उसमें ये गोनोरोइया करा रहा था, ये क्या क्लेमाइडिया करा रहा है। फंगाई तो इसको सुनना ही होगा इसका नाम, कैंडिडा एल्बिकेंस। पैरासाइट इसका नाम अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस। और अपना क्या, वायरस में हर्पीज वायरस, सिर्फ सुना सुना सा नाम है। तो बैक्टीरिया में क्लेमाइडिया कर रहा है, तो उसको अपन लोग ये रट लो, हेला सेल लाइन या फिर MC मैककॉय सेल लाइन। ये मैं नहीं ट्रिक दूंगा, इसको रट सकते तो रटन, तो छोड़ दो। हेला सेल लाइन, मैककॉय सेल लाइन, ठीक है। कैंडिडा एल्बिकेंस तो आसान है, ये तो फंगाई है, ईस्ट है, तो बडिंग ईस्ट सेल्स को देख लो। पैरासाइट ट्रोफो, इसको अपन लोग अगली वीडियो में देख रहे होंगे, ट्राइकोमोनाज वेजाइनलिस को, वल्वोवेजाइनाइटिस वाले वीडियो में। तो ये ट्रोफोजेट का डिमॉन्स्ट्रेशन करना होता है। और वायरस है तो PCR का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि ये तो ग्रो होगा नहीं किसी कल्चर में। तो क्लेमाइडिया का सेल लाइन बना लिए, फंगाई में तो अपन लोग बडिंग ईस्ट देख लिए, पैरासाइट में भी अपन लोग ने ट्रोफोजाइट को डिमॉन्स्ट्रेट किया, और वायरस को तो कहीं कल्चर होगा नहीं, तो इसलिए इसका PCR कर देंगे, सिंपल। चलो तो कंप्लीट हो गया ये। तो समझे, इसका ऑनसेट देखे, ऑनसेट के बाद जो डिस्चार्ज निकला वो देखे, डिस्चार्ज के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हुआ वो देखे, और उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वही सिंपल है, सिर्फ ट्राई एग्जाम इसका है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन शायद। और ये क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन बैक्टीरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, BD फंगस में FC क्लॉट्रेमाजोल। और वैसे माइक्रो के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, पर एज अ डॉक्टर तो ज़रूरी है। और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है ना। तो देखो अजोल तो 2 में आ गया है, फंगई में भी आ गया है और पैरासाइट में भी है। इसमें क्लॉट्रेमाजोल आ गया है, इसमें मेट्रोनिडाजोल आ रहा है, फंगई में डॉक्सीसाइक्लिन आ रहा है, सिंपल से एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे सिर्फ ट्राई एग्जाम, ठीक है। चलो कम